बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी बस्ती में एक औरत बड़ी सालिया इबादत गुजार हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती थी। अल्लाह की कुदरत कि इसका नेक खुदा तस शौहर वफात पा गया। इसका एक ही लड़का था। इस नेक दिल औरत ने इस लड़के की बड़ी अच्छी परवरिश की, बहुत अच्छे से पाला, तालीम भी अच्छी दिलाई। लड़के ने जब दुनिया के मैदान में कदम रखा तो हर तरफ इसके हुस्न सलूक के चर्चे होने लगे। शरीफ लोग इसकी इज्जत की निगाह से देखते, बेवा औरतें इसको दुआएं देती, वो गरीबों से हमदर्दी करता, खैरात सदकात देता। गर्द इसकी बस्ती में कोई ऐसा फर्द ना था जो इससे खुश ना था। इसकी बस्ती वाले ऐसे नेक लोग थे कि हर घर से कुरान पाक की तलावत की आवाज़ आती थी। मसाजिद में दर्स कुरान और अल्लाह की जिक्र की मजलिस होती थी। गर्ज इस बस्ती का हर घर जन्नत का नमूना था। ये लड़का देहात से बाहर शहर में आने जाने लगा। कुछ बेहयाई औरतों पर इसकी नज़रें पड़ने लगीं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी दोस्ती नेकों से हट बदों से बढ़ने लगी। फिर वो रास्ते से भटक गया। बद किरदार दोस्तों के मशवरे से इसने वालदा के खेत देहात की पुरस्कून ज़िंदगी को खैर बात कहकर शहर की फ़िज़ा में अपना डेरा डाल दिया। और इसके डेरे में अब हर किस्म के औबाश दोस्त इसके गिर्द जमा होने लगे। इन बर्द किरदार दोस्तों ने इसे राह हक से हटा दिया। माँ मुसल्ले पर बैठी हर वक्त इसके लिए दुआएं करती रहती। कभी कभी माँ से मिलने शहर से गांव चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आया कि महीने में एक चक्कर लगाता। इसी असने में इसकी बद किरदार दोस्तों के ज़रिए इसकी दोस्ती एक बद किरदार औरत से हुई और वो इसका इस कदर दीवाना हुआ कि अपने बाप की जायदाद फरोख्त करके इस पर लुटाता रहा। आखिर वो वक्त आया कि वो औरत जिसने अपने नेक दिल शौहर की ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना देखा था, अब दूसरों के घर मजदूरी करने लगी। बेटा जब कभी गांव आता तो माँ मजदूरी के पैसों से बेटे को घी लेकर देती, कोई चीज़ बना देती और दुआओं के साथ रुखसत करती। काफ़ी अरसा गुजर गया, लड़का माँ को मिलने ना आया। माँ बेटे की जुदाई अपनी होशो हवास खो बैठी। जब भी कोई गैर इसके दरवाजे को खटकाता तो दौड़कर दरवाजे पर जाती, बेसाख्ता कहती, मेरे बेटे तुम आ गए। बेटे तुमने इतनी देर क्यों लगाई? जब मालूम होता कि गली के किसी बच्चे ने दरवाज़ा खटखटाया तो दिल पर हाथ रख के फिर मुसल्ले पे आ बैठती और रोना शुरू कर देती। रोते रोते इस नेक दिल की बनाई भी जवाब दे गई थी। और फिर जब इस लड़के के पास कुछ ना रहा तो उस औरत ने अपने यारों से मशवरा किया कि अब इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। मशवरे में ये तय हुआ कि इससे ये फरमाइश की जाए, मेरी मोहब्बत जब भी आपसे रहेगी कि अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओ। इस तरह वो फरमाइश पूरी नहीं करेगा और खुद ही जान छूट जाएगी। इस बदकिरदार औरत ने यही फरमाइश की। वो इंसान जो एक वक़्त में फरिश्ता था, आज ख्वाहिश नफ्स की खातिर शैतान से भी बदतर हो गया और इस फरमाइश को भी पूरा करने तक तैयार हो गया। खंजर लिया, गांव की तरफ चल दिया। अरसे दराज के बाद जब ये बदनसीब दरवाजे पर पहुंचा, आवाज़ दी। माँ खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मुंह सर चूमा और सीने से लगाया। इस बदबख्त ने खंजर निकाला और माँ के सीने पर मारा। माँ का दिल निकाल कर चल दिया। आसमान पर अंधेरा छा गया, अल्लाह का अर्श हिल गया। फरिश्तों ने बद्दुआएं दी, जुल्म ने इंतहा हो गई। बद किरदारों का यार बद किरदार औरतों का मकान पर पहुंचा तो माँ का दिल इसके सामने किया। इस औरत ने कहा, तू अपनी माँ पर ऐसा जुल्म कर सकता है तो मालूम नहीं मेरे साथ क्या सलूक करे, इसलिए यहाँ से निकल जा। आंखों पर अंधेरा छा गया और गिर गया और मर गया। माँ का दिल हाथ से छूटा। दिल इस बदकिरदार औरत के कमरे में पड़ी छुरी पर पड़ा। माँ का दिल फटा। दर्द से दिल से निकली ये सदा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। माँ की अजमत, माँ की शफकत, माँ की मोहब्बत कि ऐसा नात को नज़रअंदाज करके औरतों के आगे झुकने वालों और माँ को हकारत की नज़र से देखने वालों, तौबा कर लो, नेकी की राह इख्तियार कर लो, माँ के कदमों पर सर रख दो। इस वक़्त तक सर ना उठाओ जब तक वो राज़ी ना हो जाए। याद रखिए, अल्लाह ताला माँ बाप के नाफरमान और बेअदब को किसी भी नेकी और इंसाफ को कबूल ना फरमाएगा। लेकिन वो अल्लाह से तौबा करे और अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करे, हर वक्त इसे राज़ी और खुश रखने की जुस्तजू में रहे तो अल्लाह पाक फरमा देगा,
اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، آمین ثم آمین۔